नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। शिक्षा मित्रों को 18,000 और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए हुआ। यूपी में पीसीएस अधिकारियों के वेतन भुगतान में बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने जारी किया नया आदेश। यूपी में ईंधन कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। 23,000 से ज्यादा छापे और 238 एफआईआर दर्ज। 249 के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर विवादित पोस्टर से सियासत गरमाई। सपाइयों ने पोस्टर फाड़े, एफआईआर की मांग की। कैराना में एटीएस की ताबड़तोड़ दबिश। 4 संदिग्ध युवक हिरासत में। पाकिस्तान से कनेक्शन की चर्चा। यूपी में आज से आंधी तूफान का दौर जारी। पश्चिम यूपी के जिले ज्यादा प्रभावित। जमकर हो रही बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। हम खबर जहां यूपी पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई आज। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। मामले पर हाईकोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव की याचिका पर करेगा सुनवाई। तो मामले पर हाईकोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव की याचिका पर करेगा सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। मामले पर हाईकोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव की याचिका पर करेगा सुनवाई। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। मामले पर हाईकोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव की याचिका पर करेगा सुनवाई। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव की याचिका पर करेगा सुनवाई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई। रामानुज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील दाखिल किए मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। क्या है कुछ अहम अपडेट इस दौरान सामने आ सकता है? अगर बात की जाए मनोज की, इस पूरे मामले में लगातार जो है सरकार अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि
पंचायत चुनाव जो है वो इसी मई महीने से जो है समाप्त हो जाने का कार्यकाल है, लेकिन अब तक जो है पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि हमारे जो है सारी चीजें पूरी हैं। चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो इनको किया था कि आखिर इसको समय पे क्यों नहीं कराया जा रहा। इसके लिए जो है आज पंचायत जो चुनाव याचिका उस पर सुनवाई होनी है और उसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जवाब दाखिल करेगा। ये माना जा रहा है कि जो आयोग बना है ओबीसी आयोग, उसका गठन अभी नहीं हो पाया, तो इसको लेकर माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है अपना पक्ष रख सकता है इस पूरे विषय को लेकर कि जो आरक्षण है उसको कैसे जो है सही किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है अभी इस पूरे मामले में जो है माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो है पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं चुनाव ये टल सकता है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है उसका गठन उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके गठन के बाद ही जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन मामला जो है हाईकोर्ट के अंदर है, अब क्या होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जब जवाब दाखिल हो उसके बाद कोई निर्णय जो है हाईकोर्ट ले पाएगा। जी हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो मामले पर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव की याचिका पर करेगा सुनवाई। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, प्रदेश में तैनात महिला कलेक्टर जल्द हटाई जाएंगी। यूपी के कई जिलों में तैनात महिला कलेक्टर हटाई जाएंगी। महिला अफसरों को विभागों में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी। नई महिला आईएएस को जिलाधिकारी बनाकर भेजा जाएगा। तो महिला अफसरों को जिलों से हटाया जाएगा, नई महिला आईएएस को जिलाधिकारी बनाकर भेजा जाएगा। प्रदेश में तैनात महिला कलेक्टर जल्द हटाई जाएंगे, उनकी जगह नई महिला आईएएस को जनपदों में भेजा जाएगा। यूपी के कई जिलों में तैनात महिला कलेक्टर हटाई जाएंगी। महिला अफसरों को विभागों में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। नई महिला आईएएस को जिलाधिकारी बनाकर भेजा जाएगा। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामानुज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, जो जिलों में कलेक्टर हैं महिला आईएएस, उनको अब हटाकर उनको नई और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जबकि नई जो आईएएस महिलाएं हैं उनको कलेक्टर बनाकर जनपदों में भेजा जाएगा। इस खबर को लेकर क्या है अपडेट सामने आ रही? देखिए मनोज, अगर बात की जाए कि सूत्रों के हवाले से ही खबर है और ऐसे में नई महिलाएं जो आई कलेक्टर होंगे उनको जिनका टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट करने के बाद जिलाधिकारी की पोस्ट दी जाती है। तो ऐसे में जिलाधिकारी बिल्कुल रामानुज, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नई महिला आईएएस को जिलाधिकारी बनाकर भेजा जाएगा और सीनियर महिला आईएएस अधिकारी जो जनपदों में कलेक्टर हैं उनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनको अन्य जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो यूपी के कई जिलों में तैनात हैं महिला जिला अधिकारी। महिला अफसरों को विभागों में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और नई महिला आईएएस को जिलाधिकारी बनाकर जनपदों में भेजा जाएगा। यूपी के कई जिलों में तैनात महिला कलेक्टर हटाई जाएंगी। महिला अफसरों को विभागों में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही पर डीसीपी की कार्रवाई सामने आई है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर दीक्षा शर्मा जो डीसीपी हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नरेट की सख्ती लगातार जारी है। तो पुलिस कमिश्नरेट की सख्ती लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। ड्यूटी में लापरवाही पर डीसीपी की कार्रवाई सामने आई है। तो डॉक्टर दीक्षा शर्मा जो डीसीपी है, उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस कमिश्नरेट की सख्ती जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में एक किशोरी के लापता होने के 12 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। लापता किशोरी की दोनों पैरों से विकलांग मां बार बार थाने का चक्कर लगा रही, लेकिन पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने में ठोस कदम नहीं उठा रही है। परिजन पुलिस की निष्क्रियता पर नाराज हैं और उनका आरोप है कि पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर रही है। मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह हर दिन अपने घर में बेटी की तलाश में बेचैन है। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करे और सही तरीके से तलाशी अभियान चलाए तो उनकी बेटी जरूर मिल जाएगी। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर जनता में रोष है। अहमदगढ़ थाना पुलिस की इस कार्रवाईहीनता को लेकर समाज में भारी असंतोष व्याप्त है। परिवार और ग्रामीण पुलिस से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि किशोरी को सुरक्षित ढूंढा जा सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अहम खबर है। पत्नी निशा ने पति सोनू की गला दबाकर हत्या की है। पत्नी निशा ने भाई मोनू के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की है। प्रेम संबंध में खूनी घटना को अंजाम दिया है। 3 अप्रैल की रात जामू गांव के ट्यूबवेल की घटना है। पुलिस ने 72 घंटे में राज को खोला है। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी और देवर ने गला दबाकर पति की हत्या की। थाना कमाशिन क्षेत्र का ये सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। खुर्जा में चलती ट्रेन से गिरकर युवक घायल हुआ है। सिकंदरपुर स्टेशन के पास हादसे में युवक के दोनों पैर कटे हैं। घायल सोनू निवासी सासनी नोएडा में मजदूरी करता था। दादरी से ट्रेन पकड़कर घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। संतुलन बिगड़ा जिससे वो ट्रैक पर गिरा। जीआरपी मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल भिजवाया है। अधिक खून निकलने के कारण हालत नाजुक बताई जा रही है। अगली खबर सीतापुर से, जहां पुराने रंजिश में विपक्षियों ने युवक पर हमला किया है। गांव के 4 लोगों पर बांके से हमला का आरोप है। तो गांव के 4 लोगों पर बांके से हमले का आरोप है। घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया है। पैसे के लेन देन को लेकर चल रहा था विवाद। खेत से वापस आते समय युवक पर हुआ हमला। अटरिया थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव का यह पूरा मामला है। खबरों में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर बाराबंकी से, जहां ग्राम पंचायत गदिया स्थित प्राथमिक विद्यालय फरिश्तीपुर में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने प्रधानाध्यापक की आपको बता दें रिवॉल्विंग चेयर, 3 बिजली के पंखे, 2 म्यूजिक सिस्टम, खाना बनाने वाले बर्तन और राशन चोरी कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने काउंटर तोड़ा है, ऑफिस का ताला तोड़ा है, खेल के सभी सामान को भी ले गए हैं। कुल मिलाकर चोरों ने स्कूल के 4 ताले तोड़ दिए। बुधवार सुबह करीब 7 बजे प्रधानाध्यापक जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने चोरी की सूचना पर तुरंत इस सूचना को पुलिस को दिया। इसके बाद ग्राम
प्रधान को भी जानकारी दी गई, जो मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही चोरी का खुलासा करने और चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हाई मास्ट लाइट न होने के कारण अंधेरे का फायदा चोरों ने उठाया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अगर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो चोरों को पहचानने और पकड़ने में आसानी होती। ग्रामीण और विद्यालय प्रशासन अब सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है। यह घटना स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता बढ़ा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, जहां आवारा सांडों का शहर में आतंक जारी है। बीच सड़क सांडों की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। राहगीरों की जान पर खतरा मंडरा रहे हैं ये आवारा सांड। लोगों में इसको लेकर दहशत है। हादसे की भी आशंका बढ़ी है। आवारा पशुओं पर नियंत्रण के दावे जो है वो फेल साबित हो रहे हैं। गौशाला निर्माण पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही पर लोगों में आक्रोश है। डलमऊ ब्लॉक क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला है। अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में जाम से निपटने को नए ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था की गई है। 6 प्रमुख रूट चिन्हित कर हर रूट पर मार्शल तैनात करने की तैयारी है। मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होंगे ये मार्शल रूट। पहले कारण और पहचान, फिर एक्शन होगा। हेलमेट और सीट बेल्ट पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। कारणों की जांच पड़ताल के लिए हमने ये टीम गठित की है और ये लगातार प्रयत्नशील है कि उन कारणों की हम समीक्षा कर सकें कि जो स्पॉट्स आपने बताए कि वहां पर स्पेसिफिकली जो है क्यों जो है जाम की समस्या हो रही है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। तो इन रीजंस को जो है हमें सबसे पहले जो है रिमूव करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा और तब जाकर के हम लोगों को एक सुगम यातायात दे पाएंगे। तो इसके लिए प्रयास लगातार जारी है और निश्चित रूप से अगले 1 माह में हम इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार 2 पहिया वाहन पर हेलमेट की चेकिंग अभियान चला और ट्रिपलिंग का अभियान चला। अब किस तरीके से सर लगातार नया अभियान चलने वाला है? देखिए, जैसा कि बहुत ही क्लियर कट मंशा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि कम से कम स्वयं की सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए ही हम लगातार हेलमेट का अभियान और सीट बेल्ट्स का अभियान कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग को मना करते हैं। कभी भी आप मोबाइल फोन पे वार्ता करते हुए कोई वाहन ना चलाएं, इसको भी कहते हैं। तो लगातार ये सारी चीजें हमारी तरफ से प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से ये आगे भी जारी रहेगी। और इसके लिए जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूट मार्शल्स को हमने इक्विप्ड किया है, उनको सुसज्जित किया है 4 पहिया वाहन से। और इसका उद्देश्य भी यही है कि जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो स्पीड रडार गन हो या सारी चीजें, वो सारे उस वाहन में रहेंगे। डेसिबल मीटर जैसी चीजें दे रहे हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो क्षेत्र में। तो इन सारी चीजों से वो सुसज्जित रहेंगे ताकि आने वाले समय में हम बरेली की जनता को एक सुगम और बहुत ही अच्छा यातायात व्यवस्था हम लोग दे पाए। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अकमल जी, जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है किसी भी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से जाम की समस्या बरेली में बताई जा रही थी, जिस तरीके से पब्लिक इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठा रही थी कि लगातार जाम बना हुआ है, तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए अकमल खान जो कि एसपी ट्रैफिक है वो लगातार प्रयासरत है और बहुत जल्दी असर इसका जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना होगा कितनी जल्दी इसका जो है असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। फिलहाल क्लियर कर दिया है, बरेली की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार की न्यूज इंडिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।